अगर आपके दिल में कुछ गुजरने का हौसला हो तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसी एक मिसाल दिल्ली के मोहम्मद आरिफ ने पेश की है। आरिफ की बीनाई कमजोर होने के बावजूद स्विट्जरलैंड में एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने मुल्क और दिल्ली का नाम रोशन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरी नजरों को न देख, मेरे जिस्म की बिसात पर न जा, मेरे दिल में झांक कर फिर मेरा हौसला देख। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरह का ही हौसला और हिम्मत रखने वाले 16 साल के मोहम्मद आरिफ की, जो आंखों से माजूर होने के बाद भी मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में भी अपना करिश्मा दिखा चुके हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के संगम विहार देवली की हैं, जहां यौम आजादी की खुशियां उस वक्त दोहरी हो गई जब 16 साल का मोहम्मद आरिफ स्विट्जरलैंड में एथलेटिक्स में 2 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड मेडल हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा था। जिसके बाद इलाके में खुशी का माहौल बना और ढोल नगाड़ों से मोहम्मद आरिफ का इस्तकबाल किया गया। आपको साथ में ये भी बताते चलें कि इस मैच में पूरे हिंदुस्तान से कुल 27 बच्चों को चुना गया। स्विट्जरलैंड में मुनक्किद एथलेटिक्स में 47 ममालिक ने हिस्सा लिया। मेडल हासिल करने में हिंदुस्तान दूसरे मकाम पर रहा। मोहम्मद आरिफ की कामयाबी पर उनके कोच ने मुबारकबाद पेश की। कोच ने कहा कि तमाम परेशानियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए आरिफ ने ये मकाम हासिल किया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इसका मेडल आ जाएगा, और इसको मैंने ये बोला हुआ था कि फिनिश लाइन पे ये सोच कर रखी हो कि कोच और तेरे पिताजी कंधे पे तेरे आशीर्वाद देते हुए तेरे को हमेशा दे रहे हैं, और फिनिश लाइन पे तूने देश के लिए एक मेडल लेके आना है। लेकिन इसने सबको हैरान कर दिया जब इसने 3 मेडल जीते। गोल्ड मेडल हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन इसने हम सबको इतना प्राउड फील कराया। देश के लिए गोल्ड मेडल, वहाँ पे नेशनल एंथम बजना, मतलब इनक्रेडिबल सी फीलिंग है हम सबके लिए। साथ ही जी मीडिया से गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद आरिफ ने खुद अपनी परेशानियां भी बताई। उन्होंने कहा कि आंख में कम दिखने की वजह से मुश्किलात पेश आईं और अब वो ओलंपिक में हिस्सा लेने की तैयारी करके अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। जब मैं एथलेटिक्स मैंने स्टार्ट किया तो मेरे रोल मॉडल मेरे कोच सर ही थे, अमित खन्ना सर। फिर मैंने सोचा था कि सर के पास आया तो इंडिया खेलूंगा जरूर। सर ने बोला था हाँ तो खेलेगा। तो मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। सर ने बोला था एक दिन क्या नाम है कि मैं जब कोई सी भी रेस भगी हो तो ये सोचो मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैं स्विट्जरलैंड गया था तो मेरे को बस एक तमन्ना थी मेरी कि मेरे को इंडिया के लिए गोल्ड लाना है। आपको बता दें कि मोहम्मद आरिफ के वालिद एक चिकन शॉप चलाते हैं और माली हालत से कमजोर भी हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि हुकूमत उनके बेटे की मदद करे, जिससे वो पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। देखिए, खुशी तो इस बात की है कि दूसरे देश में जा करके हमारा बच्चा देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाया और 2 ब्रॉन्ज जीत के लाया। ये हमारी खुशी नहीं है, बल्कि ये तो पूरे देश की खुशी है। और वहाँ जाकर हमारे देश का नाम ऊंचा किया। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली सरकार हो, ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि देश का नाम और भी ऊंचा कर सके ये लोग। वहीं आरिफ की कामयाबी को लेकर सभी बेहद खुश हैं। उनका सीना फख्र से चौड़ा हो गया है। साथ ही पड़ोसी भी आरिफ की कामयाबी पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा जीत के आया और देश के लिए जीत के आया। बहुत खुशी की बात है और देश के लिए जीता। हमें पता नहीं था कि ये खेलता था, फिर मुझे लुधियाने में ये जीता, इसके दोस्तों ने बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। बीनाई कम होने के बावजूद आरिफ ने जो मिसाल पेश की है, उससे ये साबित होता है कि हौसलों में अगर जान हो तो आसमां की ऊंचाई में भी छेद कर सकता है। नौजवान या बच्चे खेलकूद के जरिए या पढ़ाई लिखाई या किसी और कंपटीशन में हिस्सा लेकर के मुल्क का नाम रोशन करते हैं तो हुकूमतों को ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, जिससे वो मुस्तकबिल में मजीद बेहतर कर सकें। दिल्ली से जी सलाम के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।